घर घर में लोग बता रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। लोगों ने आपके हमारे मन में भर दिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जाति पर ही होता है। आपके सारे प्रयास के बाद अगर आपके जितने भी दावे हैं उसको सही मान लिया जाए तो भी तो हमारी स्थिति यही है कि हम देश के सबसे गरीब राज्य हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा के अगले पड़ाव पर 4 जून को सिवान पहुंचे हैं। सिवान में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जन स्वराज की सोच को लेकर सिवान के लोगों से संवाद करने आए हैं और अगले 5 दिन तक जिले के अलग अलग गांव और प्रखंडों में जाकर गोष्ठियों के माध्यम से लोगों तक जन स्वराज की सोच को पहुंचाएंगे और साथ ही उनके सुझाव और समस्याओं को भी सुनेंगे। वहीं बिहार की बदहाली को लेकर प्रशांत किशोर ने लालू, नीतीश और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने बिहार की वर्तमान बदहाली के लिए सबको जिम्मेदार बताते हुए कहा कि 60 के दशक के बाद से ही बिहार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ता चला गया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि लालू जी के समय सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कुछ काम हुआ होगा और नीतीश जी के समय आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी थोड़ा काम हुआ होगा, लेकिन बिहार आज भी विकास के लगभग मापदंडों पर देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है तो सही लोगों को सही सोच के साथ आगे आना होगा और सामूहिक प्रयास करना होगा। सबसे पहले सिवान की धरती को नमन करता हूँ। यहाँ आने का जो प्रयोजन है उसके पीछे जो मैंने आज से करीब महीने भर पहले एक जन स्वराज अभियान की परिकल्पना और उससे जुड़ी जो बातें हैं वो कही थी, उसी सिलसिले में मैं बिहार के सारे जिलों में और जिलों के अंदर ब्लॉक, पंचायत, गांव जहाँ पर भी लोग मिलना चाहते हैं या जहाँ पर भी मुझे लोगों से जाकर मिलने की जरूरत है, उस सिलसिले में मैं 5 दिन तक अभी वैशाली में था, अभी सिवान पहुंचा। यहाँ आने से पहले तरवारा में डिग्री कॉलेज में कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला, अभी अगले 4-5 दिनों तक यही रहेंगे। बिहार में जातियों की जो भूमिका है चुनावों में वो किसी अन्य राज्य से ज्यादा या कम नहीं है। आप यहाँ बिहार में चुनाव कवर करते रहे हैं, समाज को शायद मेरे से बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैंने बिहार में भी चुनाव कराया है और बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में भी चुनाव कराया है। जितनी बड़ी सच्चाई चुनाव के नजरिए से जाति बिहार में है उतनी ही बड़ी ये आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन एक भूमिका बना दी गई है। लोगों ने आपके हमारे मन में भर दिया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जाति पर ही होता है। का दावा है कि उन्होंने विकास किया, मैं उसके लिए भी उनका नमन कर रहा हूँ। ठीक भाई, आपने विकास किया, लेकिन इसके बाद भी, और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पिछले 70 साल से आपको 1970 से समझाया, आपने शायद सुना नहीं, 25 सरकारें आई और गई, सबने अपने स्तर से प्रयास किया होगा। मैं सबको धन्यवाद कह रहा हूँ। मैं राजनीतिक तू मैं करने नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सारे प्रयास के बाद अगर आपके जितने भी दावे हैं उसको सही मान लिया जाए तो भी तो हमारी स्थिति यही है कि हम देश के सबसे गरीब राज्य हैं, सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूंगा, मैंने पहली लाइन बताई कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में ताकत है जो कर सकते हैं। देश के 40% जिलों में, देश के 40% जिलों में ये 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात को घोषित किया है कि आगे से अब वो काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई बुराई है, इसलिए कि मेरी समझ में उस समय उस विधा में जो कुछ भी किया जा सकता था उसको मैंने 10 साल कर लिया। अब जीवन में मैं कुछ नया करना चाहता था। फिर मैं 1 साल तक इस बात के उधेड़ में रहा कि क्या करूं जीवन में, आगे क्या करूं, और 1 साल सोचने समझने के बाद ये तय किया है कि बिहार में वापस आना है और वापस आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सब कुछ समर्पित करना है। तो सरकार को उस बात का संज्ञान लेना चाहिए। ये अहंकार करने से या घर में बैठ के ये अपने गद्दी पर बैठ के मान लेने से कि सब कुछ ठीक है, वो तो बात हो नहीं सकती है।
कोई आदमी मुझे पिछले 2 महीने 1-1.5 महीने में नहीं मिला तो ये बता रहा है कि शराबबंदी सक्सेसफुल है। मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल डाला है, आप जाकर देखिए 40,000 लोगों ने उसमें वोट किया है। कोई मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता है ट्विटर का पोल। 40,000 लोगों में 85% लोग बता रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। सर, नशे को लेकर जैसे उड़ता पंजाब हो गया, क्या उड़ते बिहार को बचा पाएंगे आप? जिस तरह से युवा ज्यादा देखिए, बात नशे की हो या शिक्षा की, स्वास्थ्य की हो या रोजगार की, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति इसको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर भी नहीं, कोई नहीं सुधार सकता है। लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये सुधरेगा। एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बिहार को बदलने का और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को बदलने का डालना पड़ेगा।